आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, सब लोग कैसे हो भाई? आप बेटा एक बार कंफर्म कर दीजिए सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है, प्रॉपर वे में आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मेंस्ट्रुएशन टॉपिक आपका चल रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रकार से हम चीजों को कवर कर रहे हैं। देखो ये जो आपका बच्चों कंप्लीट बैच चल रहा है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं बेटा, ये पर्टिकुलर कोई एक प्री एग्जाम की बात नहीं हो रही, ये कंप्लीट मैथ्स की बात हो रही है। आप इस क्लास को पढ़ने के बाद दोस्तों कोई भी एसएससी का एग्जाम, प्री का या मेंस का किसी भी प्रकार का ट्राई कर सकते हैं। हर एक लेवल, हर एक प्रकार की चीजें बच्चों मैं आपको यहाँ डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बेटा आप में मैथ्स में आपको लगता है कि आपका हाथ बहुत तंग है, हम सवाल नहीं कर पाते सर, तो भी आप इस पूरे बैच को पढ़िए, एक एक बात को समझिए दोस्तों, बड़े अच्छे प्रकार से आप सवाल कर पाएंगे। हर एक लेवल दोस्तों मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, सारे प्रकार की चीजें आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों पहले दो क्लास में थर्सडे और फ्राइडे को मैंने आपको ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, सारी थ्योरम को मैंने आपको प्रूव कर करके बताया था। और उसके बाद दोस्तों कल हमने सवाल किए थे, 60 नंबर तक के सवाल आपने कर लिए थे बच्चों, 60 नंबर तक के क्वेश्चन आपके हो गए थे। मुझे बताइए 60 नंबर तक के सारे सवाल मैंने प्रॉपर वे में आपको बेटा लिख लिख कर बताए हैं। मैंने ऐसा नहीं बताया कि क्वेश्चंस को अपने आप कर लेना, मैंने आपको यहां तक के सारे सवाल ठीक से बताए हैं। रिवीजन आप इनका करके बहुत अच्छे प्रकार से चीजों को समझ लेना बेटा, सारे सवाल आप लोग बना पाएंगे, अच्छे कर पाएंगे। अब बच्चों 60 के आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं, 60 के आगे के सवाल क्लास में करना शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप आगे के सारे सवालों को भी ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट, गुजारिश उन लोगों से है जिन्होंने थर्सडे और फ्राइडे की क्लास को नहीं पढ़ा, बेटा उनको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। तो जरूरी बेटा आवश्यक जानकारी ये है कि आप लोग उन क्लास को पढ़कर उनके कॉन्सेप्ट को समझें, तब जाकर बेटा ये बात आपको पता लगेगी। सवाल नंबर बच्चों 61 है, काफी बेहतरीन सवाल है ये, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है। देखो जैसे ही मैंने आपको बोला ना समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप लोग ये समझो बेटा, ये साइड ए है और ये साइड ए है, पता नहीं कितनी है, और ये साइड आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। आपने कहा सर बिल्कुल ये बात जायज है, ये बात एकदम सही है। अच्छा, समान भुजाओं के लिए खींची गई माध्यिकाएं, बच्चों माध्यिकाएं देखो क्या होती है, मीडियंस। आपने यहां से एक पॉइंट बनाया जो इस लाइन के दो इक्वल इक्वल पार्ट कर देगा। ये ऊपर की कहानी और नीचे की कहानी बच्चों आपने बराबर तोड़ दी है। बच्चों उसी प्रकार मैंने इसके लिए भी एक मीडियन बनाई बेटा, और इसने भी सामने वाली लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, सामने इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। प्यारे बच्चों ये ज्योमेट्री की बात है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट है कि अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो दोनों मीडियन की लंबाई भी सेम आएगी, दोनों मीडियन बेटा एक जैसे सेम लंबाई की बनेंगी, और ये आपको ट्रायंगल एंगल दिया गया 90 डिग्री। सर 90 डिग्री कहां दिया गया? सवाल में साफ साफ बोला है कि माध्यिकाएं लंबवत होती हैं, माध्यिकाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर मिलती हैं, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। समझाने के लिए बच्चों मैं आपको ट्रायंगल का नाम दे रहा हूं, ए बी सी, इसका नाम ई और एफ दे दीजिए, ये मीडियन का सेंट्रोइड हो गया जी। बच्चों मैं आपके सामने जिस चीज की बात कर रहा हूं केवल उसी को नोटिस करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वाले ट्रायंगल को देख पाएंगे। बच्चों ये वाला ट्रायंगल आप लोग देख पा रहे हैं बराबर से? जी हाँ सर बिल्कुल देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात हम कर पा रहे हैं सर। अच्छा ये जो ट्रायंगल आपके सामने बना है बच्चों, क्या आप मुझे बताओ इसमें बीजी और जीसी की लंबाई भी बराबर आएगी? भाई जब दोनों मीडियन बराबर हैं तो भैया ये दोनों लाइन बराबर आएंगी, तो ये बन गया एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बच्चों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी ये वाली साइड भी √2 आएगी, ये साइड भी √2 आएगी, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। चाहो देखो आप इसकी साइड मत ज्ञात करो, चाहो तो साइड ज्ञात मत करो, सीधा कर लो। अगर मैं आपसे ट्रायंगल बीजीसी का एरिया पूछता हूं, बीजीसी का एरिया पूछता हूं बेटा, अगर मैं आपसे बीजीसी का एरिया पूछता हूं तो डायरेक्ट आप हाइपोटेनियस के स्क्वायर में 4 का भाग कर पाओगे? जी हाँ सर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 4 का भाग देंगे सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीजीसी का एरिया जो आएगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया आएगा 1 गुणा 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना बन गया? 3। अब आपके मन में एक डाउट ये भी आएगा, सर आपने 3 गुना कैसे कर दिया? 3 गुना वाली बात हमें समझ नहीं आई, ये बात भी समझ लो। देखो बच्चों ये आपके सामने है एक ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी। अगर दोस्तों मैं इसका एक केंद्रक मान लेता हूं जी, केंद्रक होता है बच्चों जहां से तीनों मीडियंस मिलती हैं, तीनों मीडियंस, तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं बच्चों, वो होता है मीडियन, मिलने का पॉइंट सेंट्रोइड। प्यारे बच्चों देखो ये भी एक मीडियन थी एक बार मानना, ये भी एक मीडियन थी एक बार मानना, ये भी एक बार एक मीडियन थी, ये समझ लो बात, ये मीडियन है सर। अगर एक ट्रायंगल में आप सारी मीडियन बनाओगे ना तो इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है बच्चे, इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ये ज्योमेट्री की बात है बच्चों, 6 के 6 ट्रायंगल में इक्वल इक्वल पार्ट में एरिया बनता है। इस बात को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ ऐसा भी कह सकता हूं बच्चे कि मान लीजिए ये एक सेंट्रोइड था,
ये बच्चों मान लो एक सेंट्रोइड था जी, अगर मैं यहां से अपने ट्रायंगल को 3 पार्ट में तोड़ूं, जैसे एक बीजीसी, एक एजीसी और एक एजीबी, बच्चों इन तीनों का एरिया भी बराबर आएगा क्या? इन तीनों का एरिया भी बराबर आएगा। अरे आप जरा गौर कर लो ना सवाल में, आप जरा क्वेश्चन को गौर से देख लोगे ना तो ही समझ में आ जाएगा। सर ये बीजीसी का एरिया आपने जो एक एक बताया है, इस हिसाब से कितना बन रहा है? सर 2 बन रहा है। ये एरिया कितना बन रहा है बच्चों? 2 बन रहा है ना। एक और एक का जोड़ कितना हो गया? 2। बच्चों ये एजीसी का एरिया भी 2 बन रहा है ना। ये एजीसी, क्या देखो इसका भी एरिया एक और एक को जोड़ के 2 बन रहा है। हाँ सर ये एरिया भी 2 बन रहा है। दोस्तों आपने ये भी समझा कि एजीबी देखो इसका भी एरिया एक और एक 2 बन रहा है। तो जो मैंने तीनों पार्ट ये बनाए हैं पर्पल, ग्रीन और ब्लू वाला, क्या तीनों का एरिया बराबर आ रहा है? तीनों का एरिया बराबर आ रहा है? आपको बिल्कुल आ रहा है सर। अगर मुझे बीजीसी का एरिया, सपोज करो बीजीसी का एरिया दोस्तों अगर मैं आपको एक कहता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरे एबीसी का एरिया बच्चों 3 गुना आएगा। 3 बनना चाहिए क्या? बोल दीजिए बात। जी हाँ, इस सवाल में हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था ज्योमेट्री का। इससे बच्चों आपके सवाल का उत्तर 3 आ गया। 3 उत्तर आने के पीछे कारण, वजह, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, थीम क्या है? थीम आपको समझ में आई बच्चे? क्वेश्चन का कारण आपको पता लगना चाहिए कि मैंने 3 गुना क्यों किया है। आगे किसी सवाल में जानकारी आए तो आप अच्छे से काउंट कर पाए, अच्छे से इस बात को बना पाए। दोस्तों शिवम जी कह रहे हैं बहुत कंफ्यूज हूं मैं, भाई क्या कर सकता हूं बताओ। सुनो, एक समद्वि बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 है। बेटा बराबर भुजाओं वाली भुजाओं में से एक भुजा का आधार 3 है, सॉरी बराबर वाली भुजाओं में से एक भुजा 3 है और आपको आधार दिया हुआ बच्चे 4। यानी कि मेरी बात को समझना, तुम्हारे सामने जो एक ट्रायंगल है बच्चों एबीसी, ये ट्रायंगल है बच्चों समद्वि बाहु, मतलब इसकी 2 साइड बराबर है, 2 साइड बराबर है। आगे कह रहे हैं बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा, ये 3 है, ये 3 है, तो आधार कितना है? 4। बच्चों यही बात बोली गई है सवाल में, समान लंबाई वाली भुजाएं 3 है तो उसकी बेस की लंबाई कितनी है? 4। तो आप मुझे बताइए अगर ये बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाओगे हाइट के लिए तो 2-2 के पार्ट में टूटेगा? जी हाँ सर बिल्कुल टूटेगा। अच्छा 9 में से 4 घटाओगे ये साइड √5 आएगी? जी हाँ सर ये साइड तो √5 आनी चाहिए। कब? मेरी बात समझना, मैंने जो ट्रायंगल बनाया दोस्तों, मैंने जो ट्रायंगल बनाया है उसमें मैंने परिमाप लिया है 3, 3, 6 और 4, 10। सवाल के अकॉर्डिंग परिमाप दिया है 20, यानी कि 2 गुना। इसका मतलब आपकी जो हाइट है, आपकी जो ऊंचाई है बच्चों, हाइट आपकी अगर √5 थी तो एक्चुअल में इसका 2 गुना बनेगी, 2√5 बनेगी। अरे बोलो बोलो 2√5 बनेगी। अच्छा बेटा लगे हाथ एरिया की भी बात कर लो। एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता है इन दोनों का गुणा करके 2√5 बनेगा। अच्छा एरिया के लिए बच्चों बताओ 4 गुना करोगे क्या? 4 गुना, अगर तुम साइड का, बेटा अगर तुम साइड का 2 गुना कर रहे हो तो एरिया आपको 4 टाइम्स करना चाहिए। इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया पूछूंगा तो एरिया आना चाहिए 8√5। एरिया भी आपको ऐसे मल्टीपल में ज्ञात करना आना चाहिए। 62 नंबर सवाल का ये कॉन्सेप्ट था। आपने ये सवाल घर पे ट्राई किया होगा, घर पे बन भी गया होगा, नहीं तो बच्चे आज आपने समझ लिया। जब हम क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे थे बच्चों, तो मैंने आपको एग्जैक्ट यही एग्जांपल सॉल्व करवाया था। मैंने क्लास में ये एग्जांपल बच्चों आपको सॉल्व करके बताया था ना, इसको मैंने प्रॉपर प्रूव करके बताया था कि इसका उत्तर 90 कैसे आता है। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान देना, 28, 45 और 53 का एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट काम आता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको हाइट ज्ञात करने थे, हाइट को और आधी भुजा को चेंज करने की बात थी। 90 आंसर आया था। कैसे आया था सबको याद है? सबको याद है बच्चे? बहुत बढ़िया बात है। सुनो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ये तुम्हें क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई तीसरे भुजा की लंबाई से दुगनी है। मतलब आपके सामने जो एक बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये वाला, इसमें प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई जो है ना तो तीसरे भुजा की लंबाई से दुगना है। 2, 2, 1 कुछ ऐसा है क्या? मान के चलो एक बार, ऐसा है क्या? सर पेरीमीटर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है अपना कितना? 5। ठीक है। अच्छा इसमें तुम्हें कह रहा है समान परिधि वाले समबाहु त्रिभुज, यानी एक तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मानना है बच्चों, एक तुम्हें ट्रायंगल मानना है इक्विलेटरल, बेटा दोनों की परिधि सेम है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। बच्चों पेरीमीटर देखो, अब ना मैं इसको अगर 5/3 मानूंगा तो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता। क्यों बेटा? सवाल को बिना मतलब तंग करना अपने को, हम डेटा अपनी मर्जी से मान लेते हैं। अरे डेटा अपनी मर्जी से मान सकते हो ना, तो क्यों ना मैं साइड कुछ ऐसी मान लूं जो 3 का भी मल्टीपल हो, 2 का भी मल्टीपल हो। आपने कहा हाँ सर, देखो मैं एक काम करो, इसको मान लेता हूं 6, इसको मान लेता हूं 12, इसको मान लेता हूं 12। सर आपने ऐसा क्यों किया? देखो ऐसा करके ना ये 3 के मल्टीपल में आ गया, अब मेरे को साइड ज्ञात करने में दिक्कत नहीं आएगी। 12, 12, 24 और 6 कितना हो गया? 30। तो इसका मतलब इसकी तीनों साइड 10, 10, 10 आएंगी।
इसका मतलब तीनों साइड बच्चों 10 10 10 आएंगी। आप मुझे बताओ इन दोनों का पेरीमीटर सेम हो रहा है ना? जो डेटा मैंने आपको दिया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक इक्वल साइड की लंबाई जो है ना वो थर्ड साइड से डबल है, और सेम डिट्टो सरकमफ्रेंस आपका सेम परिधि आपको मिल रही है दोस्तों इस ट्रायंगल की। दोनों के एरिया का अनुपात पूछा है, एरिया का अनुपात। बेटा एरिया कितना बढ़िया प्रकार से ज्ञात कर सकते हो आप मुझे बताओ। अगर मैं इस पर इसकी हाइट तुमसे पूछूं बेटा, कोई बच्चा मुझे इसकी हाइट बता पाएगा? कोई बच्चा मुझे इसकी हाइट बता पाएगा? बिल्कुल बता पाएगा सर। 144 में से आधा करोगे 3 3 सर, 144 में से 9 घटाओगे 135, यहां बनेगा सर रूट का 135। क्या बच्चों यहां रूट का 135 बनना चाहिए क्या? हालांकि अभी मुझे पता नहीं कितना है, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। आप बताओ बेटा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया इन दोनों का गुणा आएगा, 3 गुणा रूट 135 बनेगा। हाँ, और इसका एरिया बच्चों इसका एरिया आएगा 100√3, 100 रूट नहीं, अगर साइड 2 होती है ये √3 होता है बच्चों, ये बनेगा 25√3, ये बनेगा 25√3। क्या बच्चों बताओ इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आपने कहा सर ये बात हमने समझ ली, बिना फॉर्मूला लिखे ज्ञात कर लिया। अच्छा 135 को क्या तुम 9 के मल्टीपल में सर 9 गुणा 15 कह सकते हो? हाँ सर, 3 को यहां से बाहर फेंको, ये बन जाएगा 3√15, यानी कि इस साइड में बन गया बच्चों 9√15, और यहां पे आ गया बच्चों 25√3। क्या तुम्हें इतनी बात ज्ञात करने में कोई समस्या? क्या तुम्हें इतनी बात ज्ञात करने में कोई आपत्ति? सर √3 से एक बार काटोगे ये √5 बन जाएगा। प्यारे बच्चों आपके सवाल का फाइनल उत्तर है ना वो आना चाहिए 9√5/25, लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझकर ऐसा तुम्हें ऑप्शन दिया है, दोनों साइड में 4 से गुणा कर दिया वैसे ही। हालांकि देखो ये भी उत्तर सही है, मैं इस उत्तर को चैलेंज नहीं कर सकता भाई। अगर किसी ऑप्शन में 18√5 दिया होता, 50 दिया होता, तब भी जानकारी आपको सेम मिलती ना बच्चे। तो ये सब एक ही बातें हैं, वो थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन में वेरिएशन करने के लिए, सवाल को नया दिखाने के लिए तुम्हें ऑप्शन चेंज करके दे देगा। ये सारी बातें आपको ठीक प्रकार से मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दिया है। सरोज आंखें खोल बेटा, मैंने लिख कर दिया है, बात को सुन ले एक बार भाई। ये भी उत्तर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे एग्जामिनर की मर्जी है, वो तुम्हें 90√5/250 लिख दे बेटा, तब भी क्या बताओ आपको ठीक मानना पड़ेगा? अरे बोलो, तब भी ठीक मानना पड़ेगा ना। तो वो ऑप्शन को नया बनाने के चक्कर में काम कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है जी सारे क्वेश्चन आपने करवा दिए तो हम घर पे क्या करेंगे? भाई घर से तुम्हें सवाल करने के लिए मैंने दिए तो थे 2 दिन में, 2 दिन में आप घर पे सवाल करो, आपने करे होंगे। अब तो मैं उनका बता रहा हूं सॉल्यूशन। बेटा अगर मैं चाहूं ना तुम्हें केवल और केवल डाउट करवा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तुम्हें केवल और केवल डाउट करवा सकता हूं बेटा, लेकिन उसमें दिक्कत पता क्या आएगी? आधे बच्चे कमेंट करेंगे सर 67 68 69 नहीं हुआ, एक कहेगा 62 64 61 नहीं हुआ, एक कहेगा 63 नहीं हुआ, कुल मिला के सारे करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं ताकि आपको किसी बात में दिक्कत नहीं आए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों मैंने आपको बहुत डीप से पढ़ाया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कल मैंने आपको सारे सवाल करवाए थे। इक्विलेटरल का मैंने आपको कल पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था, और आज एक बच्चा कह रहा है कि 25√3 कैसे आया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि सारी जानकारियां पढ़ने के बाद कोई कहता आके कि 25√3 कैसे आया। वाह। सुनो भाई दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 50, समद्विबाहु माफ कीजिए, समद्विबाहु। तो इसका मतलब 2a + b होता है क्या? अरे 2 भुजाएं बराबर, तीसरी इक्वल, ये भुजा ये 50 है। सर बेस अगर 18 दिया है तो 2a की वैल्यू आ गई 32, सर तीसरी भुजा का नाम 16 आ गया। आपने कहा सर ये सवाल इतना इजी पेपर में आता है? बिल्कुल आता है बेटा, ये सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आप सवाल का लेवल समझ पा रहे हो? क्या बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया क्या? अरे मैंने आपको बताया था ना ए और बी पर, मैंने आपको बताया भी था, याद करना बच्चों मेरी क्लास की बात। मैंने आपको यह बताया था कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड को ए और इस साइड को बी मान लोगे तो एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। हालांकि आपने ये भी पढ़ा था कि सर हम ना इस फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इसके बिना उत्तर आ जाता है, इसके बिना उत्तर आ जाता है दोस्तों। लेकिन मैंने कहा था डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला पूछेगा तब आपको ये बात पता होनी चाहिए। और देखो ये फॉर्मूला आपको पता था, आपने टिक कर दिया, सवाल में आपका समय लगा ही नहीं बच्चों। कोई मुझे बताएगा इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला काम करें बेटा अपन? देखो ट्रायंगल का एरिया पूछा है, ट्रायंगल का एरिया पूछा है बच्चों। आपको देखो 2 भुजाएं पता है, समान भुजाएं पता है 10 10, और इनके बीच का कोण पता है। जब किसी भी ट्रायंगल में तुम्हें 2 भुजाएं पता होती हैं, उनके बीच का कोण पता होता है, तो 1/2 गुणा भुजाओं का मल्टीप्लाई गुणा बीच के एंगल का साइन। ये फॉर्मूला याद है? बताया था ना मैंने आपको कि कभी डेटा को देखकर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। सर ये 100/2 का मतलब 50 कर दूं या सीधा ही? साइन 45 का मतलब होता है 1/√2। तो काटा पीटी मचाओगे, 25√2 आंसर बन गया। बिना ज्यादा हेडक पाले आप इस सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हो।
ये डायग्राम तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बनाकर दिया है, पेपर में आपको बनाने की नीड नहीं है दोस्तों। 2-3 बार आप इस शीट का बेटा रिवीजन लगा लेना। जब शीट को बढ़िया से आप रिपीट कर लोगे ना, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से एग्जाम में कवर कर सकते हो। और ये ऐसा कंटेंट है बहुत जादुई वाला। आधार बच्चों 10 है, आधार 10 है तो 5-5 कह सकता हूं। हाइट आपको 12 दी गई है सर। ट्रिपलेट के मद्देनजर प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछे, मतलब इक्वल साइड पूछी है, इक्वल साइड वाली लंबाई कितनी आ गई? 13। ये भी 13। अच्छा बताओ इसी ट्राइंगल का बच्चों परिमाप कितना आएगा? अगर मैं इसी ट्राइंगल का आपसे पेरीमीटर पूछ लूं, पेरीमीटर तो पेरीमीटर कितना आएगा? 36। अगर मैं इसी ट्राइंगल का पूछूं एरिया कितना बनेगा बच्चे? एरिया बनेगा 60। पेरीमीटर बनता है सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये मैंने 60 कैसे लिख दिया, पल्ले पड़ गया ना? कंफ्यूजन की बात नहीं है, इन दोनों का गुणा किया, सिंपल सी बात है बच्चों। परिमाप 125 है, आधार 33 है, तो आप मुझे बताओ 2a प्लस b, ये दोस्तों 125 है। 2a की वैल्यू आ गई 125 माइनस 33। आपने कहा सर 2a की वैल्यू आ गई 92, और इक्वल साइड की बात करेगा तो 46 टिक करके आ जाएंगे। हमें ये सवाल किसी को पूछने की नीड नहीं है सर। देखो CHSL के पेपर के पूछे हुए सवाल है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है बच्चे। सारे सवाल करवा दूंगा, चिंता मत करो। डायरेक्ट अब की बार बताओ ऐसा लिख दूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर, इस बात में कोई हर्ज नहीं है। हमें एक्चुअली तरीका समझ में आ गया ना, तो फिर उसके बाद सवाल करने में दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं बहुत तेज गति में। समद्विबाहु समकोण, लैंग्वेज को पढ़ लिया करो। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है सर, इसका एरिया होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटा में 4 बराबर 121 दिया हुआ है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे 121 गुणा में 4 होगा, h ज्ञात करोगे, रूट लेना 11 गुणा 2, सवाल का उत्तर 22 आ गया। भाई पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सवालों की बात मिल रही है, और शायद इन्हें आप कर भी रहे हैं बच्चों। सुनो, ये सेकंड नहीं आएगा, इन स्क्वायर सेंटीमीटर था, वो गलती से टिक हो गया। सुनो बेटा, समद्विबाहु अगर एक समकोण त्रिभुज है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल था बच्चे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखो आपको पता है ये वाली साइड ए, ये वाली साइड ए, और ये साइड √2a होती है। बिल्कुल सर, ये बात हमें याद है। इसका पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर वो 2a प्लस √2a होता है, बराबर है बच्चों 16√2 प्लस में 16। आप मुझे बताओ अगर तुम इसका एरिया ज्ञात करना चाहते हो, तुम्हारे टारगेट पे √2a है क्या? कि कोई इसका मान बता दे तो मैं स्क्वायर के बटा में 4 करके उत्तर ज्ञात कर दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। सर इनमें से आप एक काम करो ना, √2a कॉमन ले लो, √2a कॉमन ले लो। √2a कॉमन लोगे तो वो यहां बचेगा √2 और यहां बचेगा 1। इनमें से 16 कॉमन ले लो बेटा, अंदर में √2 प्लस 1 बच गया। जी हाँ, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, खत्म। √2a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 16। कुल मिलाकर ये आपका हाइपोटेनियस तो है, ये √2 क्या है? ये कर्ण तो है बेटा। तो अगर मैं कभी एरिया पूछूं ना, तो बिना फॉर्मूला लिखे दिमाग में कर लेना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटा में 4, 16 गुना 16 बटा में 4 करोगे 256 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। कैसे आया तुम्हें, माफ कीजिएगा, बटा 4 करना है, 64 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, 64 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। इज इट फाइन? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इसके बीच में ना एक वर्ड ऐड कर लेना कि आइसोसेलेस राइट एंगल। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बच्चों आपको साइड का रेशियो पता ही है, साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग आप बात क्या चेक कर लो। जयमीन कुमार जी कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस कैसे हुआ? भैया राइट एंगल ट्राइंगल भी तो आइसोसेलेस बनते हैं, क्यों नहीं बनते? हाँ तो भैया सिद्धार्थ, मैंने कंपेयर ही तो किया भाई, मैंने क्या किया है? मैंने बेटा इतनी कहानी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताई है, तब भी बच्चा कह रहा है डाउट है तुम्हें, तो बेटा तुम डायरेक्ट कंपेयर क्यों नहीं किया? मैंने कंपेयर ही तो किया भाई, और क्या किया मैंने? सुनो देखो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं बेटा, 12.8 और 9.6। एक ट्रायंगल की बात की गई, एक ट्रायंगल दोस्तों बड़ा सुंदर सा, इसकी तुम्हें भुजाएं दी गई हैं, इसकी तुम्हें भुजाएं दी गई हैं, ये है 12.8 और ये है 9.6। सही। त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, जो 9.6 वाली भुजा के संगत है। मतलब कि इस 9.6 वाली साइड है ना, अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूं, इस हाइट की बात करता हूं, ये हाइट बच्चों 12 है। तो आपने कहा सर 12.8 वाले के लिए हाइट बताओ क्या बनेगी, इसके लिए बताओ हाइट क्या बनेगी, इस हाइट की बात याद करेंगे बच्चों। ये दोनों जानकारियां सेम ट्रायंगल के लिए हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई,
अगर मैं 12 गुणा 9.6 करूंगा तो ट्राइंगल का एरिया बनेगा। सर उसी प्रकार 1/2 आधार में अब की बार 12.8 कर लेता हूं और हाइट इसकी ज्ञात करूंगा। भैया अपने को क्या करना है, अगर तुम्हें 2 साइड दी गई हैं तो मैं उनके लिए बेटा अपनी इस हाइट को ज्ञात कर सकता हूं। ये पॉइंट कट गया सर, 3.2 से काटोगे 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार कटेगा, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई। ये बात बच्चों आप लोग जानते हैं, ये बात आपको पता है कि अगर एक ही ट्राइंगल में 2 अलग अलग भुजाओं के लिए आपको हाइट दे दे तो भैया एरिया तो सेम ही रहेगा ना। मैं हाइट इसको मानूंगा या हाइट इसको मानूंगा, दोनों कंसीडर पे एरिया तो सेम रहेगा। मैंने एरिया को इक्वल किया है और कोई नया काम सवाल में नहीं किया। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी बात और समझ लो ज्योमेट्री की, आगे के सवाल करने से पहले। ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट होता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं सिमिलरिटी। इसे हम बोलते हैं समानता या बोलते हैं समरूपता। बेटा कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब बनते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब बनते हैं, जब उनके तीनों एंगल एकदम सेम होते हैं। ये देखो मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हैं बच्चों, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन दोस्तों ये हमेशा समरूप होंगे अगर इनके तीनों कोण एकदम सेम है। जैसे इसमें ये कोण मान लो 70 डिग्री का है, इसमें ये कोण 70 डिग्री का है, इसमें बच्चों ये कोण मान लो 50 डिग्री का है, इसमें भी ये कोण 50 डिग्री का है, इसमें ये कोण 60 डिग्री का है, इसमें भी ये कोण 60 डिग्री का मान लो, तो ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के बनते हैं सिमिलर। ये दोनों बच्चों एक दूसरे के होते हैं सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के होते हैं बच्चों समरूप। इनमें संगत भुजाओं का अनुपात सेम होता है। देखो संगत भुजाओं का मतलब ये होता है बच्चे कि 60 डिग्री के सामने की भुजा इसमें ए बी है, 60 के सामने की भुजा इसमें डी ई है, इनका अनुपात। 50 के सामने की भुजा ए सी है, इसमें बच्चों 50 और भुजा डी एफ है, इनका अनुपात बराबर। 70 के सामने की भुजा बी सी है और बेटा 70 के सामने की भुजा ई एफ है, इनका अनुपात सेम होगा, इनका अनुपात सेम होगा, इनका रेशो सेम होगा। प्यारे बच्चों यही रेशो इनके पेरीमीटर का होता है। एबीसी का अगर कोई आपसे परिमाप पूछे और डीईएफ का परिमाप पूछे ना बेटा, तो पेरीमीटर परिमाप इसी रेशो में बनता है, इसी रेशो में बनता है। लेकिन एरिया बच्चों, एरिया इससे अलग रेशो में बनता है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया और डीईएफ का एरिया जो बनेगा ना, वो साइड के स्क्वायर के रेशो में जाएगा बेटा, वो साइड के स्क्वायर के रेशो में जाएगा। ये बात तो आपको शायद याद हो गई होगी कि एरिया और साइड में रिलेशन देखेंगे तो एरिया हमेशा स्क्वायर में जाता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में जाता है। अरे श्याम भाई कॉमन सेंस लगा, एरिया तो अलग ही होगा। ज्योमेट्री की क्लास में आना अमरिंदर, ज्योमेट्री की क्लास में आना, तुम्हें इसका प्रूफ भी दे दूंगा भाई। तुम्हारे हिसाब से तो 10 साल में भी कोर्स पूरा नहीं होगा, 10 साल में भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे। ज्योमेट्री की क्लास पढ़ना, वहां तुम्हें जब सिमिलरिटी करवाएंगे तो इन सबके एविडेंस सबूत तुम्हें दे दिए जाएंगे, चिंता मत करो। सुनो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बेटा ये दिए गए हैं। देखो एक ट्रायंगल मैंने नाम मान लिया ए बी सी, पहले तो दूसरे ट्रायंगल का नाम मैंने मान लिया डी ई एफ। इनका जो एरिया है, एरिया आपको दिया हुआ है 7 माइनस 4√3 और 7 प्लस 4√3। प्यारे बच्चों मेरे को ज्ञात करना है इनका पेरीमीटर, इनके परिमापों का अनुपात। तो भैया एरिया से अगर पेरीमीटर पे जाना है तो क्या रूट करना पड़ेगा, क्या इस पे अंडर रूट करना पड़ेगा, क्या इस पर मुझे रूट करना पड़ेगा? हम रूट करेंगे बाद में, हम रूट करेंगे बाद में। पहले थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। क्या मैं इसके ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा कर लूं? सर ये बन गया अपना रेशनलाइजेशन, प्रीमियकरण करना आता है। देखो ऊपर वाली जानकारी क्या बन गई, 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर बटा में बेटा ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ बेटा ट्राइंगल एबीसी का एरिया और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया, एरिया का रेशो जो बनेगा वो 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर बटा में 1 बनेगा। क्या 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 करोगे 1 बन गया। दोस्तों अगर मैं आपसे परिमापों का अनुपात पूछूं, एबीसी का परिमाप और डीईएफ का पूछूं, तो इस पूरी कहानी का मुझे रूट करना पड़ेगा। सर रूट करोगे ना तो ऊपर वाली जानकारी से स्क्वायर हट जाएगा और बटा में तो 1 है, और बटा में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सवाल का उत्तर ए बनेगा, क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा, सवाल का उत्तर ए बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में? लेकिन अमरिंदर जी को हर बात पे प्रूफ चाहिए, कह रहे मुझे प्रूफ दो, मैं नहीं मानता। मत मान भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको आवश्यकता है वो मान लेंगे। अरे पेरीमीटर पे जाना है ना, पेरीमीटर पे। अरे नालायको अभी तो बताया था रे तुम्हें, अभी तो बताया था रे, साइड से साइड का रेशो बनता है वही परिमाप का बनता है।
अगर एरिया का रेशो चाहिए तो साइड का स्क्वायर करना पड़ता है, साइड का रेशो चाहिए तो भैया इसको एरिया का रूट ही तो करोगे। अगर मैं तुम्हें कहता हूं ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड 3 है, मान लो उल्टा कर लो, ये साइड 5 है, ये साइड 2 है, तो आप बताओ ए बी का और डी ई का रेशो क्या बनेगा? आप कहना 5-2। और इसमें अगर मैं इनके एरिया का रेशो पूछूंगा, भैया एरिया का रेशो 25:4 आएगा क्या? लेकिन सवाल में अगर मान लो तुमको मैंने एरिया दे दिया, सवाल में तुमको मैंने एरिया दे दिया, तुमको एरिया का रेशो दे दिया और साइड का पूछ लिया, तो क्या तुम रूट करके 5-2 ज्ञात नहीं कर सकते क्या? है साइड से एरिया पे जाना है, एरिया से साइड पे आना है, तो कभी स्क्वायर करना है, कभी रूट करना है, इतनी तो बुद्धि लगाओ अपनी। एक नालायक ये भी कह रहा है जी बटा में तुमने 1 कैसे मान लिया, इसको इस बात पे भी दिक्कत है, स्क्वायर करना भी नहीं आता। 7 का स्क्वायर तुम्हें 49 दिख रहा है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का 3 48 हो गया, 49 में 48 घटाएगा 1 बनेगा। अब ये इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर पा रहा और बात कर रहे हैं कि सीजीएल का पेपर देंगे सर। अरे पेपर देना है भैया, पहले बेसिक तो पढ़कर आना यार, थोड़ी अपने दिमाग में, थोड़ी बुद्धि में ये बात तो घुमा। 2 ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है, सिमिलर मतलब समरूप हैं, और इसमें संगत भुजाओं का अनुपात दिया है √3√2। ये साइड का रेशो है, साइड का रेशो है। अगर एरिया की बात करनी है तो स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करोगे 3/2 बन जाएगा। उत्तर आ गया दोस्तों। इसमें बताओ कहां दिक्कत आ रही है सवाल करने में? दोस्तों एक बार गौर करना, एक राइट एंगल एक ट्राइंगल है 56 90 106, जरा गौर करना इस बात को, एक बात को समझना दोस्तों कि इसको अगर मैं 2 से काटूंगा, ये 53, ये 45, सॉरी ये 28 बनेगा, माफ कीजिए, 28 45 और 53 बन रहा है क्या? मैं वैसे ही समझ रहा हूं बच्चों। मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था, ये एक ट्रिपलेट होता है क्या? Yesterday on a contributor list in YouTube. अरे नरहरी भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, उन बातों की क्यों चिंता कर रहे हो? टॉप एजुकेटर की लिस्ट को छोड़ो भैया, तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। तुम इस बात को फर्क मत करो कि हमारा नाम कहीं लिखा है कि नहीं लिखा। हमारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर की लिस्ट में मेरा नाम है चाहे नहीं है, इस फर्क से नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो कॉपी है, उसके पन्ने पे कहीं लिखा होगा कि मेंसुरेशन क्लास चल रही है बाय सुमित गोयल सर, तो वो मेरे लिए काफी है, वो अपनी सफिशिएंट है, हमें वो चाहिए, वो मिल रहा है, अपने लिए काफी है। ठीक है, सुनो बेटा, ये तुमने 28 45 53 को देखा, तो मैंने आपको ये भी बताया था ना कि 56 90 106 बच्चों, ये भी क्या बताओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस बनती है, मैंने तुमको क्या बताया था? सर्कम रेडियस बनती है हाइपोटेनियस की हाफ। साबित करके बताया था मैंने आपको बेटा, साबित करके बताया था। आप कहना जी 106 का आधा बनेगा 53। दोस्तों दोनों बातें याद होनी चाहिए, दोनों बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे प्रकार से आनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल में स्मॉल आर क्या बनती है? परपेंडिकुलर बेस में से घटाओगे हाइपोटेन्यूज बटा 2 कर देना, कैपिटल आर की बात करोगे h/2 कर देना। और ये बातें मैंने आपको साबित करके बताई थी। बच्चों परिधि पूछी है, सर्किल की परिधि 2πr बनती है। हालांकि मैं आपको आगे सर्किल में सब लिखवाऊंगा फॉर्मूले, पर इतना तो पता ही होगा ना, सर्किल में 2πr πr स्क्वायर, ये तो बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 106 पाई उत्तर बन जाएगा क्या? हालांकि इस फॉर्मूले में आपको आगे बताऊंगा, पर फिर भी ये माना जाता है कि आपने 10वीं 12वीं क्लास पढ़ी है, थोड़ा बहुत स्कूल से ज्ञान लेकर आए हो। सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है ये 2πr होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको जानकारी से मिलनी चाहिए बेटा। अरे भाई कोई समझाओ भाई इसको, अमरिंदर को बताओ कोई बात यार, इसमें क्या रिपीट करूं भाई? अरे भाई इसमें क्या रिपीट करूं यार, वो तो बता मुझे एक बार, कौन सी बात समझ नहीं आई ये तो मुझे बताओ एक बार। क्या पुरानी क्लास में तुमको ये बताया नहीं था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है उसका आधा करोगे तो आपको सर्कम रेडियस मिल जाएगी। और जब सर्कम रेडियस मिल गई तो भैया परिधि ज्ञात करने में क्या दिक्कत आ रही है? 2πr तो लगाना है। ये देखो भाई, अब आगे तुम्हें एक बात और बता रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है जी उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? उस वृत्त, एक वृत्त है बच्चों, पता नहीं कौन सा है, उसकी रेडियस पूछी है जिसका एरिया इन दो ट्राइंगल के एरिया का 2 सही 17/30 गुना है, जिसकी भुजाएं ये है और ये है। बच्चों आपके सामने 2 ट्राइंगल है, जो पहला ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है? 20 21 29। जो दूसरा ट्राइंगल है आपके सामने उसकी साइड है बच्चों 11 60 61। क्या दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? अरे डेटा को देखते ही समझ पा रहे हो ना,
ट्रिपलेट लिखवाए थे, ट्रिपलेट तुम्हें याद है, इन दोनों पे ही राइट एंगल ट्राइंगल है। सर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 210 आ गया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई सर 330 आ गया। दोनों का एरिया टोटल करूंगा, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एरिया जोड़ूंगा 540 आएगा। और दोस्तों जो सर्किल का एरिया है, सर्किल का जो एरिया बनेगा वो ट्राइंगल के एरिया के जोड़ का इतने गुना है, इतने गुना 30 दूना 60 और 11 77/30 इतना आएगा क्या सर, इतने गुना है बिल्कुल। 30 से काटोगे 18 बार कटेगा बच्चों, सर्किल का एरिया आ गया 18 गुना 77। गुना मत करो, एक बार गुना मत करो, यूं ही लिख लो। आपने रेडियस पूछी है, सर सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है 18 गुना 77 के। जी हाँ सर बिल्कुल ये बात सही है, पाई का मतलब होता है 22/7 गुना में आर स्क्वायर, ये बात सर 18 गुना 77 के बराबर है। अब इतनी तुम्हें एक्टिविटी सवाल पे लगानी पड़ेगी बच्चों। अगर मैं इसे 2 से काटूंगा ये 9 बार कटेगा, अगर मैं 11 से काटूंगा ये 7 बार कटेगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 गुना 7 गुना 7। मेरे दोस्त मैं इसका रूट लूंगा, 3 गुना 7 21 आंसर बन जाएगा क्या। क्या बच्चों उस सर्किल की रेडियस को मैं 21 कह सकता हूं क्या, ये 21 कैसे आया, ये बात मुझे शायद लगता है बताने की नीड नहीं है, आप लोगों को ठीक प्रकार से पता लग गया होगा कि मैंने आर स्क्वायर का मान लिखकर उसका रूट लिया। ये बात चेक करते आनी चाहिए, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। सुनिएगा कितना प्यारा, कितना बेहतरीन, कितना जबरदस्त सवाल है और हर एक बच्चा कर देगा, मुझे बताने की नीड नहीं है। सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चे, आप सवाल को देख के घबराया मत करो, क्वेश्चन जो भी आए ना आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करो, अपने आप बनेगा, उसकी मजबूरी है, बनना पड़ेगा बेटा। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री का है। जैसे ही तुमको एग्जामिनर ने बोला कि बेटा एंगल ए 90 डिग्री का है, तुमको ये बात पता लगी राइट एंगल ट्राइंगल है और नाम ए पर 90 लिखना। जब स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि ए 90 डिग्री है तो भैया ए को 90 करना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है मेरे पास कोई। अच्छा ए बी 16 है, ये 12 है, बिना सोचे बताओ एसी 20 बीसी 20 आएगा क्या भैया। अब इतने तो गणित सीख गए होंगे ना यार, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पता है तो ज्ञात कर पाएंगे अपने। ओके दोस्तों आप ये कहेंगे सर डी एसी का मध्य बिंदु है, बच्चों डी एसी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, यानी इस डी ने ना इस 12 को 6 में तोड़ दिया होगा क्या ऐसे, हाँ। और बच्चों ई जो है ना वो डी परपेंडिकुलर है सीबी पर, यानी यहां से आपने एक लाइन खींची डी ऐसी, ये ऐसी लाइन खींची है बच्चों जो इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ऐसा। क्या ये इतनी बात समझ में आई बच्चों, इतनी बात तुम्हें पल्ले पड़ी। देखो बेटा एक बात समझना, ये हालांकि ज्योमेट्री में आगे तुम और करोगे, फिर भी यहां एक बार समझ लो कि इन दोनों ट्राइंगल, देखो आपके सामने 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक ट्राइंगल तो है एबीसी, एक ट्राइंगल है सीडीई, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। जब भी बच्चों जब भी कभी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना तो ये आपस में होते हैं सिमिलर। जब भी कभी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, ये दोनों ट्राइंगल बनेंगे सिमिलर। सर सिमिलर कैसे बनेंगे, मेरी बात को समझ लो बेटा। देखो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री है, सी एंगल दोनों में कॉमन है बेटा, सी एंगल दोनों में कॉमन है, तो यहां पर ये थीटा और यहां पर थीटा बनेगा क्या सर। अगर सर इसमें एक एंगल कॉमन है, सर एक एंगल कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल तो इक्वल बनेगा ही बनेगा बच्चे। बताओ बात समझ में आई भैया, एंगल ई और एंगल ए ये तो 90 डिग्री है, ये तो बात 90 डिग्री की है। और दोस्तों अरे डी पर 90 नहीं आएगा, अरे बेवकूफ सवाल तो पढ़े एक बार। डी ए सी का मध्य बिंदु है ई, डी ई एक लाइन बनाओ जो परपेंडिकुलर हो सीबी पर, डी ई परपेंडिकुलर सीबी पर है तो ई जाकर मिलेगा सीबी पर, वो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, वो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल बच्चों आपके सामने, ये दोनों ट्रायंगल बच्चों आपके सामने बन रहे हैं सिमिलर। अच्छा सिमिलर अगर ट्रायंगल है बच्चों, सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो मुझे बताओ संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने बड़े ट्रायंगल में बीसी है और 90 डिग्री के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में डीसी है क्या। बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है, बीसी। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, भुजा डीसी। अच्छा बीसी की वैल्यू 20 है, डीसी की वैल्यू 6 है दोस्तों, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात 10:3 आ रहा है क्या। इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में भुजाओं का अनुपात 10:3 आ रहा है। अगर भुजाओं का अनुपात 10:3 आ रहा है बच्चों तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल सीडीई का एरिया 100:9 में आना चाहिए क्या। अगर इनकी भुजाएं 10:3 में आ रही हैं तो भाई साहब एरिया को 100:9 में आना ही पड़ेगा, एरिया की मजबूरी है। आपसे मैंने पूछा है सीडीई का एरिया, इसके लिए पहले आप मुझे ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ। कैसे बताओगे,
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आपने कहा बिल्कुल, एरिया बन रहा है 96। ट्रायंगल CDE का एरिया बताओ। सर आपने कहा 96 है ना, ये एक्चुअल में 100 की वैल्यू है, आपको 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब मैं रेशो की बात लगा रहा हूं बेटा, अगर ये 100 96 अगर 100 की वैल्यू है तो 9 की वैल्यू ज्ञात करो। 9 छिका 54, 5 कैरी 86। सर 864/100 सवाल का उत्तर आ गया जी 8.64। ये देखो सारे सवाल चल रहे हैं सिमिलरिटी वाले, ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा सिमिलरिटी वाले। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट देख के सवाल दिए जा रहे हैं। जब भी कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जब भी बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तब आप उसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है विलेन, DE का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तुम्हें इनका रेशो पता लग गया, 16 से तुम इसका मान ज्ञात करोगे, तब लगाओगे फॉर्मूला, अभी एक ही बात है, लेकिन शायद ऐसा करना ज्यादा इजी है, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, सवाल तब भी ठीक बनेगा। 78 नंबर सवाल क्लियर हुआ? प्यारे बच्चों, ऐसा भी आपने सवाल एक बार और किया था, आपने ऐसा क्वेश्चन एक बार और किया था, आपने ऐसा भी सवाल एक बार किया था कि भुजाओं की लंबाई आप कोई x मानकर कर पाएंगे कि भाई साहब एक ट्रायंगल में ABC BC में वो 2 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, सबका मान जोड़कर उत्तर 6 बन गया क्या तुम्हारा? अरे बताओ 79 नंबर सवाल जैसा बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपने यस्टरडे वाली क्लास में किया होगा, अगर किया था ठीक है, क्या रिपीट करके बताऊं? बन गया सवाल। ये सुनो, 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कार्डबोर्ड है बेटा, इसके विकर्ण से मोड़कर एक ट्रायंगल बना दिया। भाई देखो आकृति को चेंज करना सिखाऊं तुम्हें, ये एक स्क्वायर है, ये बच्चों एक स्क्वायर है, इसकी भुजा कितनी है? 3। इसकी भुजा कितनी है बच्चों? 3। तुमने इसको यहां से डायगोनल से मोड़ दिया बेटा, डायगोनल से मोड़कर ये साइड इसके ऊपर रख दी बेटा, डायगोनल से मोड़कर ये साइड इसके ऊपर रख दी तुमने, तो क्या बताओ ये एक ट्रायंगल बन गया? ये एक ट्रायंगल बन गया क्या? ये एक ट्रायंगल बन गया क्या? जी हाँ सर। अच्छा ये साइड तो 3√2 ही होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा देखो, मैं इसी ट्रायंगल को बच्चे, मैं इसी ट्रायंगल को अपनी मर्जी से ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इसी ट्रायंगल को अपनी मर्जी से तुम्हें समझाने के लिए ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूं। एक ही तो बात है, ट्रायंगल बनाना है मुझे, ये साइड 3 है, ये साइड 3 है और ये साइड 90 डिग्री है, ये 3√2 है। आपसे पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई, बच्चों ये हाइट पूछी है, ये मुझसे हाइट पूछी है। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा। और यहां पर भी तो सेम ट्रायंगल है, यहां भी तो कह सकता हूं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अरे भैया अगर मैं आधार 3 मान रहा हूं, ऊंचाई भी 3 है, आधार को 3√2 मान रहा हूं, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात आ रही है। 1/2 कैंसिल, एक बार 3 से 3 कैंसिल, हाइट का मतलब आ गया जी 3/√2। ये आपके सवाल का उत्तर था, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, ये आपके सवाल का जवाब था। एक बच्चा कह रहा है जी इस ट्रायंगल की हाइट तो 3 ही है। बेटा इस ट्रायंगल की हाइट 3 है, लेकिन आपने उसको ऑप्शन में कहीं 3 देखा? मैंने कहा ना फोल्ड, उसको ट्रायंगल बना दिया, तो भैया ट्रायंगल बनाने के लिए इस प्रकार रोटेट करके रखा है, इस प्रकार बेटा रोटेट करके रखा है कि उसकी हाइट कुछ नई बन जाए, और वो नई हाइट आपसे जानना चाह रहे हैं बेटा। अगर वो पुरानी हाइट की बात करता, पुरानी हाइट की बात करता बच्चे, फिर तो 3 पता ही है, फिर सवाल बनता ही क्या, क्वेश्चन बनता ही क्या। क्वेश्चन बनाने के लिए आकृति को रोटेट किया, रोटेट करोगे तो आपको नई हाइट दिखेगी, न्यू हाइट आपको नजर आएगी। उसी का सवाल था, उसी का जवाब था, उसी की बात थी। क्या बच्चों कर पाएंगे ना आप लोग ये बात? वन नंबर सवाल के बारे में मुझे अनुमान है कि आपने कर लिया होगा। 81 के बारे में मुझे आइडिया है कि आपने ये सवाल कर लिया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चीजें स्क्वायर की भी काम आ रही हैं, थोड़े बहुत पॉइंट आपके वर्ग के भी काम आ रहे हैं, थोड़े बहुत पॉइंट स्क्वायर के भी यूज हो रहे हैं। त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण 6√2 है। बेटा तुम्हें शायद ये बात पता होगी कि अगर एक स्क्वायर में डायगोनल अगर 6√2 होता है ना, तो साइड होती है 6। साइड अगर 6 होती है तो इस स्क्वायर का जो परिमाप बनेगा, पेरीमीटर बनेगा, परिमाप बनेगा, क्या 24 बनेगा? परिमाप अगर 24 बनेगा तो बच्चे ये तुम्हारे ट्रायंगल का बेस है, ये तुम्हारे ट्रायंगल का आधार है, ट्रायंगल का आधार बनेगा 24। सही बात। आगे चलते हैं, आगे कह रहे जी इसकी ऊंचाई, हाइट के बारे में भी बात कर रहा है, हाइट के बारे में भी बात कर रहा है, एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका एरिया 144 है। बच्चों स्क्वायर का एरिया 144 है, तो स्क्वायर की साइड 12 आएगी क्या? यानी आपके ट्रायंगल की जो हाइट है
आपके ट्रायंगल की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई 12 आनी चाहिए, ये ऊंचाई 12 आनी चाहिए। 144 एरिया है तो ऊंचाई कितनी आ गई? 12। मैंने आपसे पूछा दोस्तों ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या बनेगा? सर इस ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना चाहिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 24 गुना 12 करोगे, 2 से भाग करोगे, 144 आंसर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बताने की नीड तो नहीं है। अमरिंदर भैया या तो तुम स्कूल में बेटा बिना पढ़े पास होके आए हो, और या भैया खूब मजे लेने के बढ़िया मूड में आ रहे हो। हर एक बात पे भाई कह रहा है कैसे। जब मैं पूछता हूं क्वेश्चन कोई किया तो कह रहा नहीं बना, जब पूछता हूं समझ में आया तो कहता नहीं आया। मैं कहता हूं भैया परिमाप 24 आएगा, कह रहा कैसे। स्क्वायर का एरिया 144, साइड 12 आएगी, कह रहा कैसे। भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना भाई, या कोई तीसरी चौथी क्लास में अभी बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ रहा है। मेरे को लग रहा है शायद घर वालों ने फोर्स करके ना जबरदस्ती मेरे भाई को तीसरी चौथी क्लास में ही कंपटीशन की तैयारी करने लगा दिया है। इसको पता ही नहीं है स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इसको पता ही नहीं है ट्रायंगल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। गजब काम कर रहा है आदमी यार, क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं यार। अब ऐसे बच्चे तुम्हें मैं एक एक छोटी बड़ी बात बता रहा हूं और उसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे, फिर तो भाई साहब बुखार तेज है दोस्त। बेटा अमरिंदर कभी टाइम निकाल के ना बेटा कोई 5-7 हजार रुपए खर्च करके ना डिफरेंट डिफरेंट 10 एजुकेटर के मैथ के कोर्स खरीदना। तुम्हें बढ़िया मास्टर लगते हो कि हाँ ये टॉप के मास्टर हैं, इनके कोर्स खरीदता हूं। 10 मास्टरों के कोर्स खरीदना, उनको पढ़ना, उनसे पढ़ना मेंसुरेशन, तब तेरे को समझ में आएगा कि इस क्लास में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी बात तेरे को समझ में आ रही है बढ़िया से। तो भाई जाके साहिल सर से पढ़ ले यार बेटा, क्या ज्ञान क्या बांट रहा है यार। साहिल सर से पढ़ता हूँ तो पढ़ ले भाई, उनसे पढ़ ले यार, नाटकबाजी करने की आवश्यकता है। एक ट्रायंगल पीडीसी एबीसी के अंदर बनाए, बताओ एडवोकेट बन रहा है, कह रहा उनसे पढ़ता हूं मैं तो उनसे पढ़ ले भाई, मैं तेरे को कब मना कर रहा हूं यार। ए बी सी डी, इतनी मेहनत, इतने क्वेश्चन, इतना कंटेंट तुम्हें कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा जो तुम्हें यहां मिल रहा है। ए बी सी डी आपको मिल रहे हैं दोस्तों। अब देखो ये एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी आ रही है? 24। अब चूंकि मैंने वर्ग कह दिया तो भैया सारी भुजाएं आपको इक्वल मिल रही हैं, सारी भुजाएं तुम्हें इक्वल मिल रही हैं। मैंने कहा दोस्तों एक ट्रायंगल बनाओ पीडीसी। बच्चों पीडीसी का मतलब है ये डीसी लाइन तो आपको यूज करनी ही करनी है। पी भुजा ए बी पर स्थित है, देखो पी बिंदु भुजा ए बी पर स्थित है बच्चों। ये तो आपको बोला नहीं ना कहां है, तुम कहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसने कुछ बोला नहीं कि ये पॉइंट इस जगह पे बनाओ, बस इतना बोल दिया पी पॉइंट है ना, ये भुजा ए बी पर स्थित है। बच्चों मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। और एरिया कब ज्ञात बन सकता है? जब मुझे ट्रायंगल का बेस पता लग जाए और ट्रायंगल की हाइट पता लग जाए। आपने कहा सर बेस तो पता ही है, हाइट कोई बता दे तो मजा आ जाए बात का। अरे बच्चों ये स्क्वायर की बात चल रही थी, तो ये अगर सीधी लाइन 24 है, ये भी तो 24 ही बनेगी। हाँ सर ये एग्जैक्ट हाइट तो 24 बनेगी। आपने कहा सर ये बात इजी है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, सर 288 एरिया बनना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए हाँ स्क्वायर का हाफ कह सकते हैं बिल्कुल। 24 कैसे आया? सवाल में दिया हुआ है भाई, पढ़ ले नरेश, सवाल में दिया हुआ है, पढ़ ले एक बार। क्या क्या लोग पढ़ रहे हैं। अरे स्क्वायर के अंदर कहीं भी मिलाएगा हाइट तो बराबर ही आएगी ना भाई। अरे स्क्वायर में ये लाइन मिलाएगा तो भी 24 आएगी, ये सीधी लाइन मिलाएगा तो भी 24 बनेगी। स्क्वायर के अंदर ये लाइन सारी मिलाएगा भाई तो 24 की तो आएंगी यार। स्क्वायर का मतलब पता है ना क्या होता है? स्क्वायर के बारे में जानकारी क्या तो पता है ना तुम्हें? सुनो, एक ट्रायंगल की साइड है बच्चों 25, 39 और 34। एक वर्ग का क्षेत्रफल इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल का 21 इकाई ज्यादा है। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं दोस्तों 25, ट्रायंगल की साइड है 39, ट्रायंगल की साइड क्या है बच्चों? 34। इसका जो एरिया है ना वो वर्ग के एरिया से ट्रायंगल के, सॉरी एक स्क्वायर है बच्चों, अरे रॉबिन, जानते हो रॉबिन, एजुकेटर आपके रॉबिन, रॉबिन का फोन आया था अभी अभी तो मैंने काट दिया। मैंने कहा भाई मैं क्लास में हूं, क्लास के बाद करता हूं।
तो कहना कि भाई कर लेना एक बार सर। मैं कहा करता हूँ, कुछ काम हो गया होगा। रॉबिन सर कहीं गए नहीं थे, वापस कब आएंगे भाई? छोड़ा नहीं है भाई, वो प्लेटफॉर्म में ही है, वो काम कर रहे हैं दोस्त, सब कुछ ठीक चल रहा है उनका। बस वो क्या है ना, उनका एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है ना, तो वो इस चक्कर में क्या थोड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो थोड़ा 2-4 दिन टाइम लग रहा है बच्चे। बाकी वो एजुकेटर हैं, वो एजुकेटर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, फॉर्मेलिटी होती है। मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट 1 मई को वापस हो गया था बेटा, मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट 1 मई को हो गया था पूरा। फिर वो इन्होंने पहले ही रिन्यू कर दिया उसको, मतलब 25 अप्रैल को रिन्यू कर दिया। ये मास्टर 1 तारीख को ना बंद कर दिया भाई क्लास कहीं, तो 25 अप्रैल को रिन्यू कर दिया, आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया उसको। मतलब 3 साल तक आप हमारे साथ रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजे आएंगे काम करने में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई नहीं। सौरभ को चिंता हुई है कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सुनो बात बेटा, ये बात तुम समझ पा रहे हो कि अगर तुम्हें एक ट्रायंगल की 3 साइड पता है तो आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर भी ज्ञात कर सकते हो ना बेटा, आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर भी ज्ञात कर सकते हो ना। आप बिल्कुल सर एस ज्ञात करेंगे, एस से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। जब ट्रायंगल का एरिया तुमने निकाला बच्चों, तो क्या बताओ इस पे 420 आ गया। आप याद करना घर पे 420 आएगा, और स्क्वायर का एरिया बच्चों, स्क्वायर वर्ग का एरिया आएगा जी 420 प्लस 21 441। तो स्क्वायर की साइड कितनी आएगी 21, 21 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर का मतलब 21 के स्क्वायर का मतलब होता है 441। ऐसा क्लियर बात? ये बच्चों देखो इस सवाल में ना आयत का यूज हो रहा है, इस सवाल में आयत का यूज हो रहा है, रेक्टेंगल का यूज हो रहा है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हालांकि आपको याद होगा, फिर भी बच्चे को नहीं पता तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल कैसे काउंट करते हैं, वो आज की क्लास का पार्ट है। लेकिन फिर भी आप ये सवाल देख लो। अच्छा बताओ, एक बार मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया था 48, 55 और 73। क्या बच्चों ये एक ट्रिपलेट है क्या? याद करना, क्लास पुरानी ट्रिपलेट को बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे तो आपको याद हो जाएंगे। सर इसका मतलब इसका डबल है, 96, 110, 146 है, ये भी ट्रिपलेट है। तो ट्रायंगल का एरिया बन गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये कट गया 48 टाइम्स। सर 8 8 4 12 का 1 528 5280 आ गया जी एरिया। अरे त्रिपुरारी पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ ले भाई, सवाल कर ले, काम आएंगे तेरे यार। किस किस बच्चे को बात समझानी पड़ती है यार, तो पढ़ लेना यार। 5280 आपके इस ट्रायंगल का एरिया बन गया। आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है बच्चों, एक आयत है, आयत, आयत की भुजाएं हैं 3x और 2x, ये बराबर है दोस्तों इस एरिया के। तो भैया ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 6x स्क्वायर बराबर आ रहा है 5280 के। सर 6 से काटोगे, 6 8 48, 4 8 6 8 48, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई सर 880। क्या मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए 16 गुना 55 कह सकता हूं? सर एक्स की वैल्यू आ गई 4√55। हालांकि इस सवाल में आपके सामने क्वाड्रिलेटरल की बात यूज हो रही है, जो आगे क्लास में पार्ट आएगा, आगे आपको आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। बच्चों ट्रायंगल का, सॉरी माफ कीजिए, रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है? परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ हो गया 5x, 5 प्लस 10x। x की वैल्यू पुट करोगे तो 40√55 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। आधी बातें समझ में आ गई, ट्रायंगल तक का समझ में आ गया, तो आगे बच्चों हो जाएगा, आगे चिंता की बात नहीं है। और रेक्टेंगल पढ़ने के बाद और कर पाओगे। बच्चों को ब्रेक की बात लग रही है, बेटा ब्रेक 2 सवाल रह गए, शीट पूरी कर लो, उसके बाद ब्रेक भी ले लेंगे। नरेश जी आए घूमते फिरते, कह रहे क्वाड्रिलेटरल को बेसिक से समझाना, ट्रायंगल तो आपने बताया नहीं। ठीक है भाई, कह रहे जी वो बेसिक से बताना, ये तो आप बेसिक से बता नहीं रहे हो। मेरे भाई क्या करूं यार, ट्रायंगल मेरे को आता नहीं था भाई, मैंने बेसिक से बताया नहीं, अब वो और बेसिक से नहीं आता बच्चे, क्या करूं यार। 65, 72, 97 ट्रायंगल में मतलब देखो, जैसा क्वेश्चन आपने अभी अभी किया वो सेम सवाल है, जैसा क्वेश्चन आपने अभी अभी किया था वो सेम सवाल है। उस सवाल में इस सवाल में कोई फर्क नहीं है। आप ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कर लो, ट्रायंगल के एरिया से रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, एरिया निकलेगा, आप सिर्फ चेक करेंगे। अच्छा ये सवाल देखो भाई, 86 नंबर सवाल है, ये इस शीट का आखिरी सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग, एक वृत्त का परिमाप बराबर है। तो अगर बच्चों TSC इनके ट्रायंगल के, स्क्वायर के और सर्किल के एरिया को दर्शाता है, तो इनमें से सही बात क्या होगी? सही बात बच्चों होगी ए। क्यों? ये क्या बात हुई, सुनो बेटा। एक ना कहानी होती है पॉलीगन, एक बात होती है बेटा पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है सर जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। अब हो सकता है 3 साइड हो सकता है 4 साइड हो सकता है 5 साइड हो, ऐसे
जितनी भी साइड है बच्चों ना, जितनी भी साइड होती हैं, ये सब आकृतियां होती हैं बच्चा, पॉलीगन होती हैं, ये सब आकृतियां होती हैं बहुभुज। अगर मेरी बात को समझना, अगर मैं आपके पास एक ट्रायंगल बना रहा हूं, अगर मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक पेंटागन बना रहा हूं, पेंटागन ऐसा 5 भुजाओं का, हेक्सागन बना रहा हूं बेटा ऐसा, देखो बेटा ये सब में साइड इंक्रीज हो रही है ना, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6। अगर दोस्तों इनका पेरीमीटर बराबर है, अगर इनका पेरीमीटर बराबर है, मैं एक बार एक काम करता हूं, इनकी सबकी साइड को ना 6 4 3 12 60 20 मान लेता हूं। देखो इसकी साइड को 20 मान लो, इसकी साइड को 20 मान लो, 20 मान लो, यहां तुम्हें 15 15 मानना पड़ेगा दोस्तों। 5 साइड है तो 12 12 मानना पड़ेगा। यहां पे दोस्तों 6 साइड है, 10 10 मानना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ बेटा, इन सबका पेरीमीटर सेम है क्या? अगर मैं परिमाप की बात करता हूं, परिमाप, परिमाप सबका सेम आ रहा है ना, परिमाप सबका सेम आ रहा है ना, इसका एरिया कितना बनेगा? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 20 का स्क्वायर 400। बेटा ये 100 बार कटेगा। अगर मैं 1.73 का गुणा 100 से करूंगा तो लगभग लगभग 173 बनेगा, लगभग। आइडिया की बात है, 100 रूट 3 बनेगा। अच्छा इसमें एरिया बताओ बेटा, स्क्वायर का एरिया होता है 15 गुणा 15, 225 हो गया ना। हाँ। अच्छा इसका एरिया कैसे ज्ञात करें सर? इसका एरिया कैसे ज्ञात करें? तो पेंटागन का एरिया ज्ञात करने, देखो आप आकृति को अपने हिसाब से तोड़ लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। हम सवाल को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सवाल को इस प्रकार भी तो ज्ञात कर सकते हैं। पेंटागन में सारे एंगल जो बनते हैं इनको देखेंगे, तो देखो इसमें एक स्क्वायर का एरिया भी आ गया ये वाला, ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी आ गया बच्चों। तो इन दोनों के एरिया को आप जोड़ के ज्ञात करोगे। इसमें इसमें बनते हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे ऐसे। ये बातें आप आगे पढ़ोगे पॉलीगन में ऐसे, तो इसका एरिया और ज्यादा बनेगा। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जैसे जैसे तुम्हारी साइड बढ़ेंगी ना, एरिया बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एरिया साइड बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। और सर्किल क्या होता है बेटा? सर्किल में ना इन्फिनाइट छोटी 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 साइड्स होती हैं, अनंत ये साइड बनती है, इनसे सर्किल बनता है। तो मतलब कहने का क्या है सर कि अगर कभी सेम पेरीमीटर की बात आए ना, सेम पेरीमीटर की बात आए, तो जिसकी भुजाएं ज्यादा हैं उसका एरिया ज्यादा बनेगा, उसका एरिया ज्यादा बनेगा। और सबसे ज्यादा एरिया सर्किल का बनता है, क्योंकि सर्किल में भुजाएं होती हैं इन्फिनाइट। दोस्तों आप बताओ, ट्रायंगल का एरिया, ये स्क्वायर का एरिया और सर्किल का एरिया, ऑर्डर क्या बनेगा? ट्रायंगल सबसे कम, स्क्वायर उससे बड़ा और सर्किल उससे बड़ा। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में बेटा तुम्हें? चलिए अब बच्चों आपकी ऑफिशियली मैं कह सकता हूं जी ट्रायंगल की शीट हो गई पूरी। ट्रायंगल की तो शीट कंप्लीट हो गई है। ट्रायंगल पे आपने स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या हर प्रकार के मुद्दे की बात को समझ लिया। सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में करने आ गए हैं। देखो लेवल की बात करना बच्चों, आजकल पेपर में सवाल इजी आते हैं वो अलग बात है, लेकिन आगे आगे हम चीजों, आगे आगे बातों को और बढ़िया प्रकार से काम करेंगे बेटा। आगे आगे चीजों को और अच्छे से समझेंगे ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बेटा इतनी बात क्लियर है? चलिए बच्चों, तो 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लो बेटा। हम ब्रेक के बाद में शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये आपका देखो, आप समझना 2D में ना, 2D में बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल से कम जरूरी कोई आ चीज है वो है सर्किल, उससे कम जरूरी चीज है वो है क्वाड्रिलेटरल, और सबसे कम जरूरी है वो है पॉलीगन। ये 4 चीजें पढ़नी है। ट्रायंगल पूरा पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों 5 मिनट के बाद में। इतने आप आराम से पानी वानी पी लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स। एक अल्पकालीन ब्रेक के बाद मुलाकात होगी।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। बेटा ट्रायंगल की आपने पूरी जर्नी पढ़ी, ट्रायंगल का पूरा सिस्टम पढ़ा बच्चों। ट्रायंगल आपको ठीक प्रकार से समझ में आया बढ़िया से। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। बहुत बढ़िया बेटा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाओं की बनी हुई कोई भी आकृति हो, कैसी भी हो, लाइनें सीधी टेढ़ी छोटी मोटी मोटी कैसी बड़ी भी हो, कैसा मर्जी बनाओ बेटा, आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसा भी, तो ये आपके सामने मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल। ये है बच्चों आपका चतुर्भुज। ये कैसा भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, अलग अलग साइड को देखकर अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के नाम दिए जाते हैं। यहां बच्चों अलग अलग क्वाड्रिलेटरल को देखकर इसके नाम दिए जाते हैं। दोस्तों ये ए बी सी डी मैंने आपके सामने चार बना दिए, आपके सामने साइड पॉइंट दे दिए इसके। ये बन गया एक चतुर्भुज। बेटा चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, क्या इनका योग 180 डिग्री होगा? सॉरी 360 होगा। ए बी सी डी चार एंगल है बच्चों, चारों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। चाहे कैसी भी आकृति हो, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के इक्वल बनेगा हमेशा। अच्छा, हमें इसका एरिया ज्ञात करना है। हम दोस्तों यहां समझ रहे हैं एरिया पे और पेरीमीटर पे, क्षेत्रमिति की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे लिए चलते हैं, एक होता है एरिया, एक होता है पेरीमीटर। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया ज्ञात करने का दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों। आज तक क्वाड्रिलेटरल का एरिया ज्ञात करने के लिए कोई फॉर्मूला विकसित नहीं हो पाया, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई इसका एक कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट इसमें केवल एक ही है सर, ये एक्चुअल में ना दो ट्रायंगल को मिलकर बना होता है ये वाला। यहां बच्चों मैंने एसी इसका बना दिया एक डायगोनल। दो डायगोनल बन सकते हैं बेटा, दो इसमें डायगोनल बन सकते हैं जिनको हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण इसमें दो बनेंगे, कौन कौन से बताओ? एक तो बनेगा एसी और एक बनेगा बीडी। मैंने अभी केवल एक बनाया है बच्चों, मैंने कभी एक डायगोनल बनाया है। तो कुल मिलाकर आप बताओ, अपने इस क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट हो गए। दो पार्ट का मतलब ये दो ट्रायंगल बन चुके हैं। आप गौर से देखना बच्चों, ये दो ट्रायंगल बन चुके हैं। और अगर मैं आपसे कहता हूं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहना सर ट्रायंगल एबीसी का एरिया जोड़ दो प्लस ट्रायंगल एडीसी का एरिया जोड़ दो, सर बात हो जाएगी। बोलो हो जाएगा ना? ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल एडीसी का एरिया जोड़ देंगे, बात बन जाएगी। जी हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगी। इन दोनों का एरिया जोड़कर मैं अपने ट्रायंगल की बात ज्ञात कर सकता हूं। सपोज कीजिए बेटा, फर्स्ट वाले की ये हाइट है, मैंने यहां पर डाला परपेंडिकुलर, ये मैंने लंब डाल दिया बच्चों, ये हाइट इसकी h1 है। यहां से बच्चों मैंने एक परपेंडिकुलर और डाल दिया इस पर, ये मैंने यहां पर बच्चों एक बनाया 90 डिग्री का कोण परपेंडिकुलर, तो ये इसकी हाइट आ गई h2। तो आप मुझे बताओ ट्रायंगल एबीसीडी का एरिया क्या बोलोगे? सर 1/2 गुना आधार। आधार में अगर एसी को कंसीडर कर दूं बेटा, आधार अगर मैं एसी को मान लूं बेटा, तो हाइट इसकी क्या h2 बनेगी, प्लस एडीसी में क्या होगा 1/2 गुना आधार में एसी को मान रहा हूं, क्या h2 इसकी h1 इसकी हाइट बन गई? हाँ सर, इन शॉर्ट अपना फॉर्मूला क्या बन चुका है? 1/2 गुना एसी। एसी का मतलब ये डायगोनल है, एसी का मतलब ये डी मतलब डायगोनल है बच्चों, और दोनों हाइट h1 और h2 का सम कर दीजिए, ये इसका होता है फॉर्मूला। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत जगह बुक्स में ये दिया मिलेगा, ये कोई नई बात नहीं है बच्चों। ये दो ट्रायंगल के एरिया को सम किया गया है, दो ट्रायंगल का एरिया जोड़ा गया है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? अब दोस्तों क्या होता है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। मतलब इन भुजाओं को देखकर, एंगल को देखकर क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप बना देते हैं। तो पहला जो टाइप आपके सामने आता है, सबसे जरूरी वाला, जो इस पूरे पॉइंट का सबसे आवश्यक गेम है, वो है बच्चों स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर बच्चों, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सुनिएगा। वर्ग बच्चों चार भुजाओं की बनी ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। नोट्स बाद में नोट कर लेना भाई। चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, चारों भुजाएं क्या है दोस्तों? ए। चारों भुजाएं ए है। तो दोस्तों, अरे तो रुक जा योगेश, जो मैंने तुझे बात बताई है वो है यूनिवर्सल बात। अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्मूले बताऊंगा ना। क्या मैंने ये बोल दिया क्वाड्रिलेटरल पूरा हो गया है? क्या मैंने बोल दिया क्वाड्रिलेटरल पूरा हो गया? एबीसीडी बच्चों एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, चारों भुजाएं सेम होती हैं। मतलब AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा CD के, CD बराबर होगा DA के, और ये चारों साइड होती हैं ट्रायंगल की साइड, ये होती है ट्रायंगल की भुजा। चारों कोण भी इक्वल हैं बच्चों, चारों कोण भी 90-90 डिग्री के हैं, चारों कोण भी 90-90 डिग्री के हैं। और मान लीजिए दोस्तों, मैं इसका एक क्वाड्रिलेटरल का, एक स्क्वायर का एक बना रहा हूं डायगोनल AC। कोई बच्चा मुझे बताओ डायगोनल की लंबाई √2a आएगी क्या? क्या इस डायगोनल की लंबाई √2a आएगी? कैसे आएगी भैया? पाइथागोरस लगा दो।
ए बी सी एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ए स्क्वायर का जोड़ के सम करूंगा, 2a² का सम करूंगा तो √2a आएगा, इस बात में कोई शंका नहीं है। जरा मुझे बताइए, क्या दोस्तों अगर कोई आपसे इस स्क्वायर का परिमाप पूछे, पेरीमीटर पूछे, बेटा पी से नोट करते हैं, पी पेरीमीटर, तो ये 4 इंटू साइड होगा, 4 गुना भुजा। अरे इस पॉइंट से चलना शुरू करोगे, घूम के वापस इसी पॉइंट पे आओगे तो ए पर 4 बार चलना पड़ेगा सर, 4 इंटू साइड होगा। सर इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर इसका साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, यानी होता तो लंबाई गुना चौड़ाई है, आप साइड का स्क्वायर करोगे, आप भुजा का स्क्वायर करोगे तो सर ये आ रहा है साइड का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर भी कह सकते हो आप, ए स्क्वायर भी कह सकते हो आप, परिमाप को 4a भी कह सकते हैं आप, पेरीमीटर को 4a भी कह सकते हैं, और एरिया लंबाई गुना चौड़ाई में ए स्क्वायर भी कहा जा सकता है। एक बालक कह रहे जी कैसे? कह रहे स्क्वायर का एरिया ये कैसे हो गया सर, ये स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर क्यों हो गया, ये बात हमें पता नहीं चल रही सर। वाह। अगला बच्चों पॉइंट आ रहा है विकर्ण, अगला बच्चों पॉइंट आ रहा है डायगोनल। डायगोनल बच्चों क्या होता है सर? डायगोनल आता है √2 गुणा में साइड, √2 गुणा में साइड। और ये √2 गुणा में साइड क्यों आया? मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया है सर, ये पाइथागोरस का यूज करके बना रहा है, कोई अलग बात नहीं है। विकर्ण का फॉर्मूला दोस्तों ये आ रहा है √2 गुणा में साइड। और बच्चों एक बात बताओ, मैं एरिया का फॉर्मूला क्या डायगोनल के स्क्वायर में 2 का भाग देकर भी ज्ञात कर सकता हूं क्या? क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 गुना साइड। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा बटा में 2 करूंगा, 2 से 2 कट जाना है, साइड स्क्वायर बच जाएगा, साइड स्क्वायर बच जाएगा, बस यही तो बात मुझे समझनी है, यही तो बात मुझे समझनी है। सर ट्रायंगल से भी हो जाएगा। अबे यार तेरे को ये स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा क्या? अगर कभी एक वर्ग का एरिया ज्ञात करना होगा तो ऐसे करेगा क्या कि 1/2 गुणा इस ट्रायंगल का आधार ये है, ऊंचाई ये है, प्लस इस वाले ट्रायंगल का 1/2 का आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो ये बन गया a² 2 + a² 2। इतना काम करेगा तो इससे बढ़िया क्या a² याद नहीं कर सकता? हर बार ट्रायंगल लगाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा क्या? अरे ये स्क्वायर की कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर बनेगा 4a। स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा? a² यानी साइड इंटू साइड। डायगोनल क्या बनेगा? √2a। √2a का मतलब √2 गुना साइड बनेगा। एरिया अगर कभी आपको डायगोनल से ज्ञात करना हो, तो आप डायगोनल के स्क्वायर में बटा 2 कर सकते हैं, आप डायगोनल के स्क्वायर बटा में 2 कर सकते हैं। क्या ऐसे भी आपका एरिया काउंट हो जाएगा? क्या बच्चों ऐसे भी एरिया आप लोग ज्ञात कर सकते हो क्या? ये बात तुम्हें समझ में आई? हाँ यार, बेसिक वाली बातों को समझा करो, इन पर ये कुछ चीज थोड़ी बनानी है बेटा बार बार। आगे सुनो, एक बात को सुनो बेटा, ध्यान से समझना। अभी हम जो चीजें आपको बता रहे हैं, अभी जो मैं बातें आपको बता रहा हूं बेटा, ये चल रही हैं स्क्वायर को लेकर। ये जो नियम, कंसेप्ट, रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें चल रही हैं स्क्वायर को लेकर। और स्क्वायर में ये तो बहुत आसान है कि उसका पेरीमीटर क्या बनेगा, उसका एरिया क्या बनेगा, उसका डायगोनल क्या बनेगा, ये सब चीजें तो बड़ी सिंपल हैं, इनमें तो कोई डाउट नहीं है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसे शर्म नहीं आ रही, कह रहा है जी एडवांस थोड़ी वीक है। अगर भाई तू स्क्वायर का भी एरिया ज्ञात नहीं कर पा रहा तो एडवांस थोड़ी वीक नहीं है, एडवांस घनी वीक है दोस्तों ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का मतलब आपने इसकी साइड को ए कह दिया। सर ये एक वर्ग है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा सा, बहुत ब्यूटीफुल ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसके अंदर, इसके भीतर की साइड में एक सर्किल डालना चाह रहा हूं बेटा, मेरा मन कर रहा है यार इसके अंदर ना अपन एक सर्किल को फिट करते हैं। अगर मैं इसके अंदर बच्चों एक सर्किल को फिट करना चाहता हूं ऐसा, तो ये इसके अंदर बच्चों एक सर्किल बन जाएगा, ये इसके अंदर एक सर्किल बन जाएगा। अंदर सर्किल का मतलब क्या है कि भैया वो उसको अंदर से चारों साइड को टच करते हुए जा रहा है, चारों साइड को टच करते हुए जा रहा है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मान लो ये इसका केंद्र है, तो इसकी जो ये रेडियस बनेगी, रेडियस, अरे रेडियस तो यही बनेगी ना। क्या बच्चों ये रेडियस बताओ ए का आधा बनेगी क्या? क्या ये ए का हाफ बनेगी? सर ये पूरी लाइन तो ए के बराबर आएगी, पूरी लाइन तो ए के बराबर आएगी। सर ये छोटी सी लाइन बनेगी रेडियस, क्या ये ए का हाफ बनेगी, ए का आधा बनेगी? इस बात को समझ पा रहे हो? इंटरनल यानी आर की बात करूंगा ना, तो आर बच्चों a/2 आ रहा है। स्मॉल आर का मतलब मैं अंदर वाले सर्किल की बात कर रहा हूं बच्चों। एक मैं इसके बाहर भी सर्किल बना रहा हूं, एक मैं सर्किल इसके बाहर भी बना रहा हूं। जो बाहर वाला सर्किल है उसका मतलब ये है दोस्तों,
ये चारों वर्टेक्स से गुजरेगा बच्चों, ये आपके सर्किल के चारों वर्टेक्स से गुजर रहा है ऐसा। ये मैं ग्रीन वाला सर्किल बना रहा हूं बेटा, तो आप मुझे एक बात बताना, छोटी सी बात, मेरी प्यारी सी बात है बच्चों, इस बाहर वाले सर्किल का, इस आउटर वाले सर्किल का जो डायमीटर होगा, डायमीटर, क्या वो आपके स्क्वायर का डायगोनल होगा? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है कि आपके जो बाहर वाला सर्किल है ना, बाहर वाला सर्किल है बेटा, उसका डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल। इसका मतलब कैपिटल आर अगर कोई पूछे तो √2a/2 कर सकते हो क्या? √2a/2 कर सकते हो क्या? √2/a कर सकते हो क्या? एक सर्किल के अंदर और बाहर अगर मैं दो सर्किल बना दूं, एक स्क्वायर के अंदर और बाहर दो सर्किल बना दूं बेटा, तो बाहर वाले की रेडियस और अंदर वाले की रेडियस का रेशो पूछता है। ये रेशो बच्चों आप मुझे बताओ, इसको मैं a/√2 लिख दूं और इसको a/2 लिख दूं। आपने कहा जी ये रूट 2 बार कट गया, a से a कट गया, सर ये √2:1 बनेगा। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट निकल कर आया, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, पेपर में साबित नहीं करना है। आप कहना जी कैपिटल आर का और स्मॉल आर का रेशो आएगा ना, वो √2:1 बनेगा। क्यों बनेगा ये बात आपको पता लग गई, क्यों कैसे बनेगा ये समझ में आ गया बेटा। ये रेडियस का रेशो है, लेकिन अगर मैं आपसे यूं पूछ लूं सर्कम सर्किल परिवर्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त इन सर्किल का एरिया, बच्चों एरिया बताओ 2:1 बनेगा क्या? अरे रेडियस का रेशो, रेडियस अगर बच्चों √2:1 में है तो एरिया बताओ 2:1 में आएगा क्या? वो रेडियस √2:1 में है तो स्क्वायर करने पर एरिया बन जाता है। भैया रेडियस आपने साइड का स्क्वायर किया था, वैसे ही रेडियस का स्क्वायर करोगे। सर्किल के स्क्वायर का फॉर्मूला, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो r आपके 2 बार काम आएगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2:1 बनेगा। क्या बच्चों 2:1 की बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? 2:1 की बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? ये आपके ना स्क्वायर के पॉइंट चल रहे हैं। अब आप इन स्क्वायर के पॉइंट को समझते जाना, स्क्वायर के पॉइंट को काम करते जाना, स्क्वायर के सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाना, ताकि आगे जब मैं स्क्वायर के सवाल दूंगा तो इनको ठीक प्रकार से आप लोग बना पाओगे, इन पर ठीक प्रकार से काम कर पाओगे। सौरभ भैया से प्राण कहे निकले जा रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? अगला पॉइंट बच्चों स्क्वायर का बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया प्रकार की बात है, बहुत ठीक प्रकार की जानकारी। दोस्तों ये तुम्हारे सामने एक स्क्वायर है ABCD, ये तुम्हारे सामने एक स्क्वायर है ABCD। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा मैंने इसके दोनों डायगोनल मिला दिए, दोनों डायगोनल मिला दिए बच्चों, तो क्या बताओ ये दोनों डायगोनल जो मिलाओगे, इसके बाद आपके पास 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए क्या? बेटा 4 आपके पास ये छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए क्या? सर इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी समान होता है, इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी सर इक्वल होता है, क्योंकि भैया देखो साइड सब में बराबर चल रही हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सारी चीजें कितनी आसान है। ये एंगल भी 45 डिग्री होगा सर, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा सर, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ये इसके बारे में जानकारी होती है। जैसे मैं अगर आपको स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर दे दूं, स्क्वायर की साइड मैंने आपको 10 दे दी, तो आप बताओ क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर ABCD का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर कर दिया मैंने, कुछ नया काम थोड़ी किया। अच्छा ये भी तुम्हें पता है क्या, ये भी तुम्हें पता है क्या कि अगर दोस्तों अगर मैं ट्रायंगल AOB का एरिया पूछ लूं ना, तो आप ज्यादा माथापच्ची किए बिना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो। सर आपने 4 इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़ा है, आपने बराबर भागों में तोड़ा है, तो 25-25 के 4 पार्ट बनेंगे। ये बात भी समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई बेटा तुम्हें? अच्छा स्क्वायर में और सवाल कैसे बनते हैं, स्क्वायर में और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, स्क्वायर में और सवाल कैसे बनेंगे? अरे भाई नालायक आदमी, जब ये बात सुन, एंगल को बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री को, ये 45 है, ये 45 है, तो ये ऊपर का कोण 90 तो बनेगा यार। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, कि ये बात भी भूल गया क्या? चलो अगली दोस्तों एक बात और समझना, और मैं तुम्हें जो अगला कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूं ना, ये हालांकि आगे तुम्हें शेडेड वाले पोर्शन में मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं बेटा। शेडेड वाले क्वेश्चन में मैं तुम्हें जानकारियां ये बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत ऑसम लेवल पे सिखाऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें केवल एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि इस प्रकार की चीज भी आपको ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। एक बच्चों अपनी क्लास रहेगी पूरी शेडेड वाले पोर्शन पे, एक शेडेड वाले पोर्शन की पूरी क्लास रहेगी, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है आजकल ना पेपर में कम आते हैं, आजकल ये सवाल बेटा पेपर में कम आते हैं, इसलिए थोड़ा इनका यूज पेपर में कम कर दिया गया। बाकी कभी अगर सवाल आ भी जाएगा तो आपको ठीक से करना आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है।
हम पहले आपको चीजें बता रहे हैं, इजी वाली बेसिक वाली बातें बता रहे हैं, जिन पे आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आए। बेटा अगर कभी शेडेड का सवाल बनता है ना, तो सबसे बढ़िया सवाल बनता है लीफ वाला। लीफ का मतलब बच्चों एक पत्ती का क्षेत्रफल। ये एक बात और पढ़ लो, फिर हम इसके बाद दोस्तों आगे तुम्हें बताएंगे रेक्टेंगल के बारे में, आपको बताएंगे ट्रेपेजिज्म के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, सारे टाइप के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद मैं ये सवाल करने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, ये लीफ का एरिया क्या होता है, मतलब लीफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लीफ की बात क्या होती है, सुनो बेटा। एक बार आप मुझे बताओ, ये एक स्क्वायर की बात है। मैंने बच्चों इस बी पॉइंट को सेंटर मानकर बच्चों मान लो मैंने इस पर एक बना दिया अर्ध सर्किल। बेटा मैंने इस पर बना दिया एक क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल बनाओगे बेटा, तो क्या वो क्वार्टर सर्किल आपका लगभग ऐसा जाएगा क्या? देखो हालांकि ये आगे पूरा सर्किल है, पर अपने को आगे पूरा बनाना नहीं है बच्चों, ये केवल आपके सामने एक क्वार्टर सर्किल की बात कर दी मैंने। तो ये जो एरिया है, ये ए बी के सामने बच्चों एक चौथाई सर्किल बना रहा है क्या दोस्तों? बी, अब मैंने डी को टारगेट माना है, डी पर अपने प्रकार रखी बच्चों, मैंने डी पर अपने प्रकार रखी और डी पर मैंने सेंटर मानकर एक चौथाई सर्किल बना दिया ऐसा बच्चों। एक चौथाई सर्किल मैंने ऐसा इस साइड बना दिया, 1/4 सर्किल मैंने इस तरफ बना दिया। तो ये बताओ, ये भी एक प्रकार का बेटा एक चौथाई सर्किल बन जाएगा एक बार। ये वाला जो एरिया है ना, ये देखो, ये वाला गौर करना, ये बच्चों एक चौथाई है, एक चौथाई ये वाला। हमसे एग्जामिनर ये जानना चाहता है, हमसे एग्जामिनर ये पता करना चाहता है कि जो बीच में एक लीफ बन गई ना, बीच में देखो एक पत्ती की शेप बन गई बेटा, इस पत्ती की शेप का एरिया बताना होता है बच्चे। इस पत्ती की शेप का एरिया क्या है, ये मुझे बताना होता है। इसके बारे में बात करते हैं। आप इस सवाल को बड़े आसान तरीके में समझना बेटा, रटने वाली बात नहीं है, देखो बातें हैं अंडरस्टैंड करने वाली। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये वाला एरिया जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मैं आपके सामने ये एरिया इतना पूरा हाईलाइट कर रहा हूं, ये एरिया हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, ये बताओ ये एक क्वार्टर सर्किल है क्या? ये एक क्वार्टर सर्किल है क्या? ये एक क्वार्टर सर्किल है, हाँ। और जरा गौर करना बच्चों, इसके साथ में अगर मैं ये ऊपर का एरिया भी अटैच कर लूं, ये वाला भी एक क्वार्टर सर्किल है क्या? ये वाला भी एक क्वार्टर सर्किल है क्या? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल ये भी एक क्वार्टर सर्किल है, सर ये भी एक क्वार्टर सर्किल है। लेकिन आपने जब इन दोनों को काउंट किया ना, तो शायद कोई बच्चा मेरी बात को समझ पाया कि ये जो बीच का एक पत्ती वाला एरिया था दोस्तों, क्या ये इन दोनों में कॉमन आ गया क्या दोस्तों? ये इन दोनों में कॉमन आ गया क्या? ये दोनों बार काउंट हो गया क्या? तो अगर कभी मैं देखो लीफ वाला एरिया ज्ञात करना चाहता हूं बेटा, अगर मान लो मैं कभी लीफ वाला एरिया ज्ञात करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं बच्चे, सुनो मेरी बात। एक अपने पास जो क्वार्टर सर्किल है ये वाला, प्लस एक मेरे पास जो क्वार्टर सर्किल है ये वाला, इन दोनों के एरिया को जोड़कर मैं इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं। वो बीच वाला पार्ट ही दो बार कॉमन था, तो अगर आप दोनों शेडेड को जोड़कर स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे बात बन जाएगी। आपने कहा जी हाँ सर बन जाएगी। एक सर्किल देखो, ये साइड में ए मान लेता हूं बेटा, ये है क्वार्टर सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4, पूरे का तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्वार्टर है, एक चौथाई है बटा में 4 कर दीजिए। साइड का मतलब मैंने रेडियस का मतलब ए मान रखा है, ये भी दोस्तों पाई ए स्क्वायर बटा 4 हो गया, माइनस स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर मान लूं, क्या बताओ पत्ती का एरिया? ऐसे बात समझ पाए सर? ये पाई ए स्क्वायर बटा 2 हो गया, माइनस ए स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू बच्चे को पता है 22/7 होती है सर। पाई की वैल्यू आप एक काम करो 22/7 रख दो, माइनस ए स्क्वायर बटा 2 माइनस में ए स्क्वायर हो गया सर, 2 से काटेंगे 11 बार। सवाल का उत्तर बन गया 11 ए स्क्वायर बटा 7 माइनस में ए स्क्वायर। सर 7 अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 11 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर हो गया, कुल मिलाकर पॉइंट बन गया 4 ए स्क्वायर बटा 7। और ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ये मैंने आपको लिखकर बताया, पूरी बात को याद करके बताया। तुमको ये बात याद करनी है कि इस प्रकार कभी अगर पत्ती का एरिया पूछें आपसे, इस लीफ का एरिया पूछें, तो आप तुरंत कह सकते हो सर ये 4a स्क्वायर बटा 7 होता है। ये क्यों होता है 4a स्क्वायर बटा 7? ये बात मैंने आपको साबित करके बताने की कोशिश कर दी है, ये बात मैंने आपको समझाने का प्रयास कर दिया है। क्या तुमको ये बात समझ में आई? अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में ना मैं तुम्हें एक बात और सिखा देता हूं बच्चे, एक बात तुम थोड़ी सी इसके बारे में और समझ लो बेटा, थोड़ा सा इसका मामला और समझ लो ताकि तुम्हें डाउट नहीं है। देखो ये ना तुम्हें तरीके सीखने हैं, तुम्हें सवाल पे जुगाड़ लगाना आना चाहिए, कई बार बच्चे सोचते हैं
कि सर ये ज्ञात करने का कोई और तरीका भी है क्या? सुनो मेरी बात, ध्यान देना। मैं एक बार सिर्फ तुमको समझाने के लिए, तुम्हारा दिमाग चल जाए, इसके लिए इस पत्ती के ऐसे दो भाग कर देता हूं। मैंने पत्ती को बीच में तोड़ा होगा, एग्जैक्टली बीच से पार्ट किया होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कभी तुमसे बेटा, अगर मैं कभी तुमसे जाने अनजाने में ये एरिया पूछ लूं, इतना एरिया पूछ लूं, संजय थोड़ी शांति रख ले भाई यार। 10 मिनट में इंस्पेक्टर बनाने की दवाई नहीं है मेरे पास भाई। एक बाबा जी गए हैं हिमालय पर, मैंने उनसे बात करी है, तो तपस्या कर रहे हैं दोस्त, वहां पे वही दवाई बनाएंगे, बूटी बनाएंगे, जिससे 10 मिनट में इंस्पेक्टर बनने की दवाई तैयार हो जाएगी। लेकिन उसमें टाइम लगेगा बच्चे। मेरी बाबा जी से बात हुई कि दवाई कब तक बन जाएगी, तो उन्होंने कहा है 720 साल तक का वक्त लगेगा, 720 साल में दवाई तैयार हो जाएगी, तब मैं आपको दे दूंगा बेटा। सुनो, अब ये बताओ बेटा, ये जो एरिया है बच्चों, ये एक पाई आर स्क्वायर, यानी आर का मतलब तो ए है, पाई ए स्क्वायर बटा 4 है क्या? हाँ। सर इसमें से कोई आदमी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है मुझे, राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है मुझे, इसका एरिया माइनस कर दे, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बच्चों मैं अगर इसमें से माइनस कर दूंगा, तो क्या आधी पत्ती हाफ लीव का एरिया दिख जाएगा? ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये वाला बिल्कुल सही बन जाएगा। सर पाई का मान रख दो 22/7 गुणा में ए स्क्वायर बटा में 4, माइनस हो गया ए स्क्वायर बटा में 2। सर ये 2 आएगा, ये सब 2 से काटोगे 11 आएगा। सर आपका एलसीएम बन जाएगा 7 दूनी 14, यहां बनेगा 11 ए स्क्वायर माइनस 2 से कटेगा 7 ए स्क्वायर। सर ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर बटा 14, मतलब कि 2 ए स्क्वायर बटा 7। क्या बच्चों बताओ, ये हाफ लीव आधी पत्ती का एरिया, आधी पत्ती का एरिया 2 ए स्क्वायर बटा 7 आ गया। लेकिन अगर पूरी पत्ती का चाहिए तो इसका दुगना कर देना, 4/7 ए स्क्वायर आ गया। ये बात समझ में आई? सेम बात मैंने 2 अलग अलग तरीके से काउंट करके बताई है। आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे, धीमे धीमे तुम इनको ट्रेस करने लगोगे। मैं जो चाहता हूं, मेरे दिमाग में जो बात चल रही है वो ये चल रही है बेटा, कि तुम सवालों को समझना सीखो, तुम ये शेडेड वाले सवालों का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाना सीखो। तो फिलहाल के लिए जितनी बातें बताई हैं बेटा, उतनी बातों को रिवाइज करके आइएगा। उम्मीद करता हूं जितना आपने पढ़ा वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। इतनी बातों पे आपने काम कर लिया होगा बेटा, बाकी बातें करेंगे कल की क्लास में। रिवीजन करके आइएगा, बिना रिवीजन बेटा कोई मामला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रिवीजन के बिना आपकी क्लास पढ़ने का कोई वर्थ नहीं है बच्चों। कल मिलते हैं, आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।